नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मोदी कैबिनेट की बैठक में बैटरी स्टोरेज को लेकर बड़ा फैसला, अब भारत में ही शुरू होगा उत्पादन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्लोबल टेंडर और वैक्सीन को लेकर किया ट्वीट, कहा कोरोना महामारी का टीका निःशुल्क उपलब्ध कराए केंद्र सरकार। सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री से की नावा विधायक महेंद्र चौधरी की शिकायत, कहा चिकित्सकों की कार्यशैली पर उठाए सवाल। राजस्थान से जांच के लिए पुणे भेजे गए सैंपल्स में यूके स्ट्रेन की पुष्टि, चिकित्सा मंत्री ने कहा कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लगाया गया लॉकडाउन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट मीटिंग में लिए गए अहम फैसलों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई और अब तक बाहर से आयात किए जाने वाले बैटरी स्टोरेज का उत्पादन देश में ही किए जाने के संबंध में फैसला लिया गया। उन्होंने बताया कि आज बैटरी स्टोरेज को लेकर लिया गया फैसला आत्मनिर्भर भारत का एक परिदृश्य होने के साथ मेक इन इंडिया का भी आविष्कार है। केंद्रीय मंत्री के अनुसार आज कैबिनेट की बैठक में एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरीज स्टोरेज के राष्ट्रीय कार्यक्रम को मंजूरी दी गई। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र पर एक बार फिर से वैक्सीन की आपूर्ति में बाधा डालने का आरोप लगाया है। उन्होंने एक बार फिर जोर देकर ये कहा कि किस राज्य को कितनी वैक्सीन दी जाए ये अब भी केंद्र सरकार ही तय कर रही है। कोवैक्सीन की आपूर्ति नहीं होने से दिल्ली में कई केंद्र बंद करने पड़े हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आगे कहा, हमारे पास कोवैक्सीन का स्टॉक पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसकी वजह से हमें 17 स्कूलों में कोवैक्सीन के 100 से ज्यादा सेंटर बंद करने पड़े हैं। कोवैक्सीन की कंपनी ने कल हमें चिट्ठी लिखी है और साफ साफ कह दिया कि हम और वैक्सीन नहीं दे सकते क्योंकि हमें केंद्र सरकार के निर्देश पर वैक्सीन देनी है। देश में वैक्सीन की कमी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों ने केंद्र पर पर्याप्त वैक्सीन मुहैया नहीं कराने का आरोप लगाया है। विपक्ष के आरोपों पर भाजपा नेता संबित पात्रा ने पलटवार किया है। संबित पात्रा ने कहा कि वैक्सीन पर विपक्ष भ्रम फैला रहा है। राहुल गांधी और केजरीवाल वैक्सीन पर झूठ बोल रहे हैं। पात्रा ने कहा कि लाइसेंस प्रक्रिया के तहत सभी देशों को टीका भेजा गया है। 14% वैक्सीन यूनाइटेड किंगडम को दिया गया है। वैक्सीन विदेश भेजने के आरोप पर संबित पात्रा ने कहा कि अभी तक 6 करोड़ 68 लाख वैक्सीन की डोज अन्य देशों को भेजी गई है। इनमें से 1 करोड़ 7 लाख मदद के तौर पर दी गई है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 13 सदस्यीय कोविड-19 रिलीफ टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स में राजस्थान के एक भी नेता को शामिल नहीं करना चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों के चुनाव में से केरल, असम के चुनाव में पर्यवेक्षक और प्रभारी तक राजस्थान के नेता थे। कांग्रेस संगठन की बात की जाए तो राजस्थान के 4 नेता AICC का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वहीं एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर भी है, लेकिन किसी नेता को इस कमेटी की जिम्मेदारी नहीं देना चर्चा में है। दरअसल राजस्थान से AICC में पदाधिकारी के तौर पर राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह, राष्ट्रीय सचिव जुबेर खान, धीरज गुर्जर, कुलदीप इंदौरा और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य रघुवीर मीणा शामिल हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को ग्लोबल टेंडर और वैक्सीनेशन निःशुल्क करने को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि देश में कोविड वैक्सीन की कमी के कारण कई प्रदेश दूसरे देशों से वैक्सीन लेने हेतु ग्लोबल टेंडर निकाल रहे हैं। बेहतर ये होता कि केंद्र सरकार ग्लोबल टेंडर निकालकर वैक्सीन खरीदती एवं राज्यों में वितरण करती तथा बाद में इसका भुगतान राज्य सरकारों से ले लेती। हालांकि देशवासियों की मांग है कि अन्य टीकों की तरह इस घातक महामारी का टीका केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए। इससे वन स्टॉप प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था बनती है जो सभी राज्यों के लिए बेहतर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना काल में अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों की पीठ थपथपाई है। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में कर्मचारी और अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं। प्रदेश सरकार इन अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ खड़ी है। CM गहलोत ने अधिकारियों से कहा कि जनहित में जो भी फैसला उचित लगे उसे लेने में बिल्कुल नहीं घबराए। हमारी प्राथमिकता जल्द से जल्द और अधिक से अधिक लोगों का कोरोना से बचाव करना है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपने संसदीय क्षेत्र नागौर में चिकित्सीय अव्यवस्थाओं की ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ध्यान खींचा है। खासतौर से नावा विधानसभा क्षेत्र के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। यही नहीं, रालोपा सांसद ने मुख्यमंत्री से नावा विधायक व सरकारी उप सचेतक महेंद्र चौधरी की भी शिकायत की है। सांसद ने नावा विधायक के संरक्षण में ही चिकित्सकों के बेपरवाह अंदाज होने का भी आरोप लगाया है। सांसद बेनीवाल ने आज एक के बाद एक ट्वीट प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सर्वदलीय बैठक में सभी को साथ लेकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी
तरफ स्वयं को सीएम का नजदीकी बताने वाले व विधानसभा में उप सचेतक के क्षेत्र में कुचामन तथा नावा में जिम्मेदारों की मनमर्जी से मरीजों के हाल बेहाल हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला है। कटारिया ने कहा कि सरकार भरतपुर के वेंटिलेटर स्कैंडल को छिपाने के लिए अब ऐसे आदेश निकाल रही है जिससे लगे कि सरकार बिल्कुल पाक साफ है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि वह बताए कि प्रदेश भर के अस्पतालों में कितने वेंटिलेटर और अन्य जीवन रक्षक उपकरण हैं जिनकी सरकारी अस्पतालों में इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार मामले को रफा दफा करने के लिए आनन फानन में ऐसे आदेश निकाल रही है ताकि भरतपुर की घटना ज्यादा तूल नहीं पकड़े। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम केयर फंड से भरतपुर को दिए गए वेंटिलेटर को वहां के अधिकारियों ने 2000 रुपए प्रतिदिन किराए पर निजी अस्पतालों को दे दिए हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि राजस्थान में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 2 लाख के करीब हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोजाना 15 से 17 हजार पॉजिटिव केस आ रहे हैं। मृत्यु का आंकड़ा भी बढ़ रहा है जो कि चिंता की बात है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि पिछली बार कोरोना शहरी क्षेत्र में था जबकि इस बार ये ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा पाया जा रहा है जो कि चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत किया है। सरकार घर घर सर्वे करे, दवाइयों के किट बांट रहे हैं। सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी भी कर ली है। राजस्थान में 2 लाख से ज़्यादा एक्टिव केस हुए और हर रोज कभी 15,000, कभी 16,000, 17,000, 18,000 पॉजिटिव केसेस प्रतिदिन आ रहे हैं। मृत्यु का आंकड़ा भी निरंतर 150 और 165 के बीच में चल रहा है जो कि चिंता की बात है। पिछले दौर में और अब के दौर में थोड़ा फर्क है। पिछले दौर में ग्रामीण इलाका अछूता था, नौजवान पीढ़ी अछूती थी। अब ये ग्रामीण इलाकों में फैला है इस बार और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है क्योंकि पिछले 12-13 महीने में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रदेश में मजबूत करने में कोई कमी नहीं रखी। लेकिन अगर संक्रमण की दर जो कि आज 8% से ज़्यादा हो गई है, हम देश के पहले 5 राज्यों में हैं जहाँ एक्टिव केसेस की संख्या 2 लाख पार कर गई है। ये हमारे लिए चिंता की बात है। इसलिए सरकार ने घर घर सर्वे टीमें बनाकर घर घर सर्वे करने का काम कर रही है, दवाई के किट बांट रही है और उसमें से आईएलआई केसेस कितने हैं, सिम्टोमेटिक केसेस कितने हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। कोविड टीकाकरण बुकिंग व्यवस्था में सुधार के लिए रिंगस में शिवसेना ने चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। शिवसेना राजस्थान के पदाधिकारियों ने प्रदेश संगठन मंत्री राजू धायल के नेतृत्व में रिंगस सीएचसी प्रभारी डॉक्टर विनोद गुप्ता को चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही कोविड टीकाकरण बुकिंग व्यवस्था में सुधार करने की मांग की। प्रदेश संगठन मंत्री राजू धायल ने बताया कि वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा 18 से 44 आयु वर्ग के नागरिकों का टीकाकरण किया जा रहा है। शिवसेना ने मांग की है कि बुकिंग प्रक्रिया ऐसी हो जिसमें पिन कोड या मोबाइल लोकेशन के आधार पर नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर ही बुक हो पाए। राजस्थान द्वारा रिंगस सीएचसी चिकित्सा प्रभारी श्रीमान विनोद कुमार जी गुप्ता को चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। उसमें प्रदेश में 18+ की जो वैक्सीन की बुकिंग की सलोट की प्रक्रिया है उसके बारे में लिखा है कि लोग दूर दराज से आके वो रजिस्ट्रेशन करा के वैक्सीन लगवा रहे हैं और स्थानीय लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। उसमें सुधार के लिए आज चिकित्सा मंत्री के नाम से हमने रिंगस सीएचसी प्रभारी जी को ज्ञापन दिया गया। जालोर जिले के रायथल में कोरोना संकट के बीच लोगों की दिनचर्या में बदलाव आया है। कोरोना संकट के चलते लोग योगाभ्यास भी कर रहे हैं। रायथल गांव के योग प्रशिक्षक अर्जुन सिंह राजपुरोहित लोगों को फिटनेस रखने के लिए ऑनलाइन निःशुल्क योग क्लासेस चलाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को योग व्यायाम सिखा रहे हैं जिससे कि लोग फिजिकली व मानसिक रूप से बिल्कुल फिट रहे और खुद की सेहत के प्रति जागरूक बने। कोरोना को रोकने के लिए सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन लगा रखा है। इसके बावजूद भी कई लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं। बूंदी जिले के इंद्रगढ़ कस्बे के पूर्व नगरपालिका चेयरमैन ब्रिजमोहन गर्ग को लॉकडाउन में दुकान खोलना भारी पड़ गया। लाखेरी एसडीएम प्रमोद कुमार के नेतृत्व में 3 दुकानों को 7 दिन के लिए सीज किया। चेयरमैन गर्ग के लड़के सुनील गर्ग ने एसडीएम की खूब मानवानुहार की लेकिन सब बेकार साबित हुई। इससे पूर्व ही एसडीएम ने पूर्व चेयरमैन के लड़के को 11 बजे तक ही दुकान खोलने की हिदायत दी थी लेकिन बार बार समझाने का भी कोई असर नहीं हुआ। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।